भाई कैसे हो? लेट हो गए भाई मुझे कैसे सॉरी इतना ट्रैफिक है 5 बजे घर से वॉशरूम इधर है ना? विनय मिस किया ओके तुम कब आए भाई सॉरी मैं मैसेज करके भूल गया चिकन ब्रोशर रेस्टोरेंट था चिकन मंडी आज तो याद वॉशरूम बताओ ना So, that's right. कैसे कर रही थी? सर कैसे आप फाइनली आएंगे मैंने मैसेज आज बहुत ट्रैफिक ज़्यादा है फ्राइडे है ना तो मुझे नहीं बोल रही ट्रैफिक में कैसे हो गए मैं 5:06 निकला हूँ और ऐसा बैठ नहीं कहाँ से कितना सर कहाँ से आए सर देरी से नहीं मतलब वाया बोलना I didn't pay attention but yeah I think so Powai and then kind of came to Kunda और फिर Powai मैंने उसको बोला था we went to the अभी क्या लगे कभी शुरू हुए सर मैं वेजिटेरियन सैंडविच या समथिंग कोल्ड ड्रिंक कॉफी चाय कभी शुरू हुआ बस शो हो गया है हमेशा ही वेट कर रहे हैं हमेशा किसी भी आ सकते हैं से लेने टाइम उसका आप लेता हूँ कभी हो सकती है 5-10 मिनट ऑन दी वे हेलो अशिका जी कैसे हैं? जी बहुत ट्रैफिक मिला रहेगा ना आपको? कैसा लगा नवी मुंबई में आके आपको? यहीं पे चल मे भी हो सकती है। अंदर आने दो ना अंदर आने दीजिए। सैंडी हेलो मैम कैसे हैं? मिसा जी कैसे हैं आप? ठीक एक मिनट भाई इधर चलो इधर इस साइड है मैम इस साइड इधर मैम इधर इधर मैम इधर हरमित भाई मीडिया वाइट्स के बात है 5 मिनट्स ओके सर एक सेकंड अरे एक सेकंड Well, I would just like to wish them all the best and आज यहाँ पर आए हैं एक अवार्ड कलेक्ट करने के लिए Amisha Patel is going to be presenting the award and I'm getting the award for Youth Icon so I'm excited to go ahead have a nice evening there and all the best to the team. तो आपको एक अवार्ड से सराहना जा रहा है कितना एक्साइटमेंट हो जाता है जब इतने लोगों के सामने आपके देखिए 20 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं आपकी मेहनत को अगर इस तरह सराहते हैं लोग तो अच्छा ही लगता है यू आर इन्वाइटेड यू आर फेलिसिटेटेड फॉर समथिंग कहीं ना कहीं आपकी इतने सालों की मेहनत है उसके लिए अगर आपको इज़्ज़त दी जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है वेल अभी तो म्यूज़िक वीडियोस कर रहा हूँ एंड ट्राई टू मूव टू द डिजिटल स्पेस एंड जैसे जैसे कुछ होता जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा करण जी जैसे कि अभी फिलहाल में आपका गाना आया था जो गाना एकदम सुपर डुपर हिट हो गया आपके फैंस को क्या कहना है जी रूहेदारी को काफ़ी प्यार मिला गाना भी लोगों को बहुत अच्छा लगा वर्डिंग्स लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं दिल को छू जाते हैं इट्स अनलाइक कि ऐसे आजकल गाने आए कि एक बार आप सुनो और उसके बाद आप दोबारा मत सुनो बट इट हैड दैट फील टू इट हालांकि मैंने पिछले साल ये गाना शूट किया था 1 साल बाद ये गाना निकला है
बट थैंक यू फॉर द लव दैट रूबीदारी इज रिसीविंग. तो सर हम बात करें तो आपके पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, तो चल रहा है, हो गया, कल हो गया वो. बट आज हम किसी और चीज़ के लिए आए. बट कैसे मैनेज करते हो आप अपने वर्क को और उस प्रॉब्लम्स को? मतलब मैं अब क्या कहूँ, मैं अपने आप को मैन ऑफ स्टील बोलूँ कि क्या बोलूँ. पता नहीं, उसने कुछ कर रखा है कि बस लगा हुआ हूँ हर दिन. ऐसा लगता है कि जंग पे जाना है तो हम जंग के लिए तैयार होकर निकलते हैं. फॉर At the end, you want to say something for the audience? audience? I would just like to thank the audience, of course, the fans, always for pouring in their love. Thank you so much. God bless you guys. Keep looking out for me and keep supporting me. Thank you. Thanks. ठीक है. बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि हर एक मोमेंट, हर एक अवार्ड ज़रूरी है. एंड स्पेशली इफ़ यू आर गेटिंग इट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई वुडंट लाइक टू मिस इट एंड इट्स वेरी स्पेशल एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. ऑब्वियसली पॉपुलर कैटेगरी में अवार्ड होता है और इस बार अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे इंडियन फैशन जो और की तरफ से? कहना चाहूँगी कि थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इधर तक लाने के लिए. थैंक यू सो मच. आप लोग की बहुत मेहनत है, मेरी थोड़ी सी है और आप लोग की बहुत ज़्यादा है. एंड हाँ, बस ये बस बहुत प्यार दिखाने के लिए. एंड थैंक यू. नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी लाइफ का? क्या नजर करते हुए नजर आएंगे? सीरियल, मूवी सब करती हुई दिखाई दूँगी फॉर श्योर. और जब भी वो आएगा तो सबसे पहले मैं ही इन्फॉर्म करूँगी ऑब्वियसली. सो यस. आशा, यू आर एन इंस्पिरेशन. वेट लॉस करके आपने अपने फैंस को चैलेंज दिया. व्हाट यू हैव टू से कि नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर सोच लें? हाँ, वो है. इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ नहीं तो होने को कोई भी चीज़ हो सकती है. मैंने सब सुन लिया है. ये ना, ये माइक सब पकड़ लेते हैं. तो हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि पिछली बार भी हम लोग आए थे, हम लोग अवार्ड्स पे गए थे, मिड डे अवार्ड्स पे थे. तो पिछली बारी हम दोनों एक दूसरे की ट्रॉफी बनकर आए थे. ये मेरी आईफा अवार्ड बनकर आई थी क्योंकि ब्लैक ब्यूटी थी, ब्लैक ड्रेस में थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी नहीं, लग रही है. रोज़ लगती है, हर बार लगती है. और कब लगती है मैं तो सोच रहा हूँ उसको घर से उठा के ले जाए. क्यों मम्मी हाथ देगी क्या? दे देगी. मैं तेरे का हाथ मांग रहा हूँ तेरा. क्या बोलती है? मेरी मम्मी आग बंद करके तुझे मेरा हाथ दे देगी. हाँ, है ना. एक काम करते हैं, मैं तो सोचता हूँ चलो मम्मी से शादी हो भी गई, सबसे पहले आशीर्वाद किससे लेंगे हम? सोच, आज वो फल्ला, आज तो सोच. सबसे पहले आशीर्वाद लेने अगर हमारी शादी हो तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? नहीं, एक नाम लेना है. एक तक नो नहीं. बिग बॉस. हम जब जाएंगे बिग बॉस से आशीर्वाद लेने हमारा, जब अगर इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो. हमें क्या पता भाई. और कहते हैं जिनकी मंजिल एक होती है वो अक्सर रास्तों पे ही तो मिलते हैं. तो हम रास्ते में मिलते हैं. मेरी बहुत अच्छी दोस्त देख, सच बोला, लाइट भी आ गई. वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. बाकी ऊपर वाले को क्या पता ऊपर वाले ने क्या लिखा है हमारे लिए. तो अगला अगर हो जाती है हमारी शादी तो हम लोग बिग बॉस से जाएंगे आशीर्वाद लेने. ठीक है, ओके. अगला सवाल. आपका बिग बॉस में जाना है? हाँ जी, कन्फर्म है आपका बिग बॉस में जाना है? अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान. बस ऊपर वाले की जो मर्जी होती है वही होता है. और रूह से खेलते हैं हर चीज़. जहाँ रूह सहमत नहीं वहाँ उसकी रहमत नहीं. और अपनी रहमत तो हम साथ लेकर घूमते हैं हमारी. ये देखो, कुछ बोलो आसमा फल्ला, क्या कहना चाहेंगे आप? बिग बॉस में आपका वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बार? पता नहीं. लेट्स सी. वो फॉर द बेस्ट. फिंगर्स आर क्रॉस्ड. लेट्स सी क्या होता है. ऑडिशंस वगैरह तो दे दिए शायद इन्होंने. झूठ बोल रहा है. शिवम भाई कुछ आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मैम के साथ? बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है. फिलहाल तो प्रोजेक्ट आपको पता चल जाएगा जल्दी. शिवम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया. ठीक है. आप दोनों स्पिरिचुअल में साथ में थे, लॉकअप में साथ में थे. आगे क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है? कहाँ कुछ देखने वाले हो आप? फिल्म देखिए. देखने क्या वाले हैं, मतलब यार अभी देखो क्या होता है ना, जैसे खरगोश की और एक कछुए की जो दौड़ होती है उसमें कछुआ जीतता है. जो सबको पता है वो कहानी सबने सुनी है. तो ज़िंदगी में ना कभी भागना नहीं चाहिए किसी चीज़ के पीछे. स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल विन द रेस. तो चीज़ें तरीके से हों, आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं होना चाहिए. एक एक कदम ऐसा हो कि एक सलमान खान साहब का डायलॉग है ना,
एक पिंडारी हूँ मैं, जहाँ से पकड़ूंगा 5 सेर गोश्त निकाल लूँगा। तो वो अपने आप को एकदम भी प्रिपेयर होना चाहिए इंसान को अपने। अगर आप जंग के मैदान में जा रहे हैं तो आपके अर्थ शस्त्र से आपको लैस होना पड़ेगा। कहते हैं कि दीवाने हैं उस महाकाल के, दीवाने हैं उस महाकाल के, प्रेम से सबका सम्मान है, हल्के में मत ले लेना मेरी जान, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान है। बोलो हर हर महादेव। चलें चेंजेस लॉकअप के बाद हमारी ज़िंदगी में वो सभी देख रहे हैं यार, आप लोग हमें फॉलो करते रहते हो, हर चीज़ आप देखते रहते हो। बाकी कुछ आप इनसे सवाल पूछे बढ़िया सा, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ बोले। आप लोग को अवार्ड मिलने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है जब इतने लोगों के सामने आपके। वैसे तो स्टेज पे चढ़ने से मुझे बड़ी शर्म आती है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। कोई नहीं, सीख जाएगी, अच्छी है, पक जाएगी। बट जैसी भी आज लग रही है, ब्लूबेरी चीज़ केक नहीं लग रही दोस्तों? अरे ब्लूबेरी चीज़ केक ऐसे देखो प्रॉपर। मुझे मैं वनीला, कंगना मैम ने जैसे मुझे बोला था लॉकअप में, ये वनीला आइसक्रीम है, ये मेरी ब्लूबेरी चीज़ केक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। शिवम भाई अभी 15 इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, शुभेच्छा पार्टी। सॉरी, विशेष इंडिपेंडेंस पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आवाम को, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं, उस इंसानियत को मेरी तरफ से, इस देश की आज़ादी भी नहीं, मैं तो कहता हूँ अपने जो बॉर्डर्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, हम लोग जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? आज़ादी। तो आज़ादी को अभी हम लोग आज़ाद है, जैसे कि हमें ऊपर वाले ने हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा किया है। और एक देश लीबिया है, वो रात को सोते हैं बच्चे, उनको ये नहीं पता कि कब ऊपर से बम गिर जाएगा। तो ये जो आज़ादी है, हम लोग सिर्फ बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गाइस, इसको एंजॉय भी किया करो। जब कुछ बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो जस्ट फील इट कि आज़ादी की जो आज़ादी की वो आज़ाद होना किसे कहते हैं। हम लोग सिर्फ बोल देते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, उसको महसूस नहीं करते हैं। महसूस वो लोग करते हैं जो लिबिया में सो रहे हैं रात को, उनको ये नहीं पता कि कब बम गिर जाएगा सर पे। तो वो डर और ये आज़ाद होकर बोलना, बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया। लव यू, हर हर महादेव, जय हिंद, लव यू ऑल। ओके रोल। अमीशा, आज की शाम कैसी रही? मैं पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ अपकमिंग, न्यू एंड ऑल्सो पीपल हु आर प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड टू गिव देयर मोर एक्सप्रेशंस फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, फैशन इंडस्ट्री हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, मॉडल्स हो, ऑल ओवर इंडिया से, और कई तो फैशन डिज़ाइनर्स आउट ऑफ इंडिया से भी आए हुए हैं। एंड दिस इज सीजन 2 and I really wish her luck that she continues having unlimited seasons because I think she's doing a spectacular job and new people and people who are doing such a great job need encouragement and I think we have so much talent in our country, तो एक push मिल रहा है इनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से। So it's a lovely thing that she's doing and very happy to be here and award them and encourage them, so thank you for inviting me. ओके मैम, मॉडलिंग काफ़ी क्या कुछ कहना चाहोगी मॉडलिंग की? क्या मैं यही कहूँगी कि देखो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, एनी फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, तो एजुकेशन कभी मत छोड़ना। मैंने खुद आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम टफ्ट्स यूनिवर्सिटी इन बॉस्टन, सो मैंने कभी अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं क्योंकि एक हमेशा एक बैकअप होना चाहिए बिकॉज दिस फील्ड इज़ अ फील्ड दैट यू नेवर नो, so give it your best but always know that you must have a backup plan और डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी होती है। इट इज़ नॉट एज ग्लैमरस एज इट लुक्स। कैमरा के सामने सब कुछ ग्लैमरस दिखता है लेकिन कैमरा के पीछे ग्लैमर नहीं है, सिर्फ मेहनत, डिसिप्लिन, हार्डवर्क बहुत होता है। सोशल मीडिया को किस नज़र देखती हैं आप? क्योंकि आज की I think social media is fun. You should get addicted to it. It's a good tool to use to, especially for an actor, we connect with our fans. But you should not let it become toxic like anything. Too much of anything is bad. Why give the blame to social media? It's the way of the world. It's okay to be on it, enjoy it, but know your limitations. गदर 2 काफ़ी चर्चे में, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? गदर 2 है तो चर्चे में रहेगी। पहले तो मैं वही कहूँगी, नाम ही हमारा काफी सीजन है। 3 आएगा तो गदर 2 आएगी, हम दोबारा बुलाएंगे अमित शाह जी को जाके। तो बस मैं यही कहूँगी कि आई वेट गॉड एंड टू ऑल यू लवली ऑडियंसेस, जितना प्यार हम लोग को गदर 1 के लिए दिया था, आपके चाहिए तारा सिंह और सकीना, एक्चुअली प्यार तो कहो ना, मैं ऐसे स्टार्ट हो गया, थैंक यू, लेकिन गदर के लिए तो तारा सिंह और सकीना के लिए तो
दोबारा सकीना और तारा सिंह वापस आ रहे, तो उतना ही प्यार, उतना ही मतलब दे देना हम लोग। हमेशा जो अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, उसके लिए शुभेच्छा पाएंगे। वेल, सबसे खूबसूरत दिन है अपना, हमारे हिंदुस्तान का, तो सबको अपने हिंदुस्तान से जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं यही कहूँगी कि इस दिन पे भूलना मत कि कितने लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए हम लोग को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सो स्टे यूनाइटेड बिकॉज वी शुड बी अ वेरी प्राउड कंट्री। India is a multicultural, multi-religious country and we should be very proud of that. Not divided, but